नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। आज मैं आपके समक्ष अयोध्या दर्शन की श्रृंखला में दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरयू नदी के पौराणिक इतिहास के बारे में। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरयू जी का प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवत पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, आनंद रामायण, महाभारत इत्यादि पुराणैतिहासिक ग्रंथों में भी सरयू का उल्लेख मिलता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी महाकवि कालिदास रचित रघुवंश, तांत्रिक ग्रंथ रुद्रयामल, आयुर्वेदिक ग्रंथ राजनिघंटु, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो इत्यादि प्राचीन पुस्तकों में भी सरयू जी का उल्लेख प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में तो सरयू जी की महिमा का अति सुंदर वर्णन है ही। महाभारत में सरयू जी को 7 गंगाओं में से एक कहा गया है। इसी तरह महाभारत के वन पर्व में लगभग 3 दर्जन परम पवित्र नदियों जिनमें स्नान करने से तीर्थ यात्रा सफल होती है, उनमें सरयू जी की गणना भी की गई है। सरयू भारत की प्राचीनतम पुण्यदायिनी नदियों में से एक है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार एक समय आत्म आनंद के कारण श्री हरि के नेत्रों से निस्सरित आनंद द्रव अश्रु रूप छलकने लगे। ब्रह्मा जी ने सावधानी पूर्वक उन प्रेमाश्रुओं को अपने मन संकल्प से उत्पन्न मानसरोवर में संरक्षित कर दिया। 6 मनवंतर बीत जाने पर एक बार अयोध्या के प्रजापालक इक्ष्वाकु नामक सूर्यवंशी नरेश अयोध्या में एक जलपूर्ण नदी ना होने के कारण बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने वशिष्ठ मुनि से एक जलपूर्ण नदी के लिए प्रार्थना की। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने मानसरोवर जाकर भगवान विष्णु की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप मानसरोवर में संरक्षित सरयू जल को प्राप्त किया। सरयू जी की धारा वशिष्ठ जी का अनुगमन करते हुए अयोध्या तक आ गई तथा अयोध्या वासियों का अभीष्ट सिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा मानसरोवर में संरक्षित रखे जाने के कारण इनका नाम मानस नंदिनी पड़ा। ब्रह्मसर से चलने के कारण इनका नाम सरयू पड़ा। श्री वशिष्ठ जी के प्रयास से प्रवाहित होने के कारण वासिष्ठी, वशिष्ठजा, वशिष्ठ तनया आदि नामों से जानी गई। श्री हरि भगवान विष्णु के नेत्रों से अश्रु रूप में निस्सरित होने के कारण इन्हें नेत्रजा भी कहा गया। श्री राम जी को ये अत्यंत प्रिय है, अतः इनका एक नाम रामगंगा भी है। वासिष्ठी, धुली, भेरी, सेती, वाहया, मनोरमा, मेरी, बबई, छोटी सरजू, काली, कुटिला, कुवानो, राप्ती, इरावती या अचिरावती, छोटी गंडक, झरही और महासुंदे श्री सरयू जी की सहायक नदियां हैं। इन सभी के अतिरिक्त और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो सरयू जी में मिलती हैं। एक महानद घरघरा, जिसे हम लोग घाघरा के नाम से भी जानते हैं, वह भी इसमें मिलता है। अनुश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरयू जी ने ब्रह्मा के पुत्र घरघर महानद को पति रूप में स्वीकार कर लिया और घरघर को अपने साथ लेती हुई आगे बढ़ गईं। सरयू नदी का उद्गम मूलतः ब्रह्मसर अर्थात मानसरोवर से होता है, परंतु स्रोत भूमिगत होने के कारण प्रत्यक्षतः दिखता नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से सरयू जी का उद्गम सौधार या सरमूल माना जाता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग नंदाकोट नाम के पर्वत पर है। यहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिरते हैं और उन्हीं से सरयू जी की धारा बन जाती है। सरमूल से कपकोट, देवाल चौड़ा, बागेश्वर, सेराघाट, रामेश्वर होते हुए नेपाली सीमा पर स्थित पंचेश्वर तक इसे सरयू नदी कहते हैं। तत्पश्चात ये कर्णाली नदी में मिलती है। कर्णाली नदी तिब्बत के दक्षिणी भाग के एक उच्च पर्वत शिखर पर स्थित माप चाचुंगो नामक ग्लेशियर से निकलती है। यही कर्णाली नदी बहराइच के पास ब्रह्मघाट पर घरघर अर्थात घाघरा महानद से मिलती है। तब इस संगम से बनी धारा पुनः सरयू कहलाती है।
बहराइच पहुंचने के बाद सरयू सिरपुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, टांडा एवं राजे सुल्तानपुर जिला अंबेडकर नगर, दोहरी घाट जिला मऊ, बलिया होते हुए छपरा से पूर्व चेरान नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार मानसरोवर से गुप्त रूप से निकली धारा सौधार में प्रकट होती है। फिर वही धारा छपरा के निकट गंगा सरयू संगम में गंगा में विलीन हो जाती है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट के द्वारा बताएं और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।